जी क्या हुआ? आप परेशान क्यों लग रहे हैं? ऑफिस नहीं जाना क्या? विद्या, क्या करूं? डरता हूं क्या जवाब दूंगा मां को। देख विद्या, मेरा वंश कैसे चलेगा। और आप भी सुन लो एक बात, मुझे बेटा चाहिए इस बार, बस बेटा। जी आप परेशान ना हो, भगवान ने चाहा तो इस बार बेटा ही होगा। आप ऐसा करो, आप फोन पर माँ से बात करो। ठीक है, मैं मां से बात करता हूं। हेलो। अरे बेवकूफ, कब अकल आएगी तुझे? मुझे तो बिल्कुल समझ में ही नहीं आ रहा, कब सुधरोगे तुम? बार 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 गलतियां करते जा रहे हो, पता नहीं कब सुधरोगे तुम। तुम्हें अकल नहीं आएगी, मैं खुद ही आके तुम्हें समझाती हूँ क्या करना है। ठीक है, मैं आ रही हूँ तुम्हारे पास। मां, बैठो। विद्या कहाँ है? विद्या, विद्या। जी आ रही हूँ। मां आई है, पानी लेकर आओ। नमस्ते माँ जी। ठीक है, जीते रहो। विद्या, तूने इस बार फिर गलती कर डाली। मुझे इस बार पोता ही चाहिए, पोता, और कुछ नहीं चाहिए। पर सुन ले कान खोल के। पर माँ जी, ये मेरे बस में तो नहीं है ना। नहीं है तो क्या, पर फिर भी टेस्ट तो करवाना ही पड़ेगा ना। लड़का है या लड़की? पर माँ जी, माँ जी मुझे कुछ नहीं, तुम्हें टेस्ट करवाना ही पड़ेगा। क्या खाया था आपने? माँ की दाल खाई थी। माँ की दाल आपको क्या खाने को किसने बोला था? आप अपनी उम्र देखिए, आपको कम से कम भी थोड़ा व्यायाम करना चाहिए, तुरना फिरना चाहिए, और ये तली भली चीजें नहीं खानी चाहिए। आपको मैंने पहले भी मना किया था, आप फिर भी खाते हो। ये डॉक्टर साहब, आप डिस्पेंसरी से दवा लीजिए। नमस्कार डॉक्टर। ओके, नेक्स्ट। देखो मैं दवाई लिख कर देता हूँ, इसको 4-4 घंटे के बाद देना। ये बर्गर शर्कर मत खाओ, ये चीजें खाने की नहीं है। कैसे है? सर मेरे पेट में क्या खाया? सर गोलगप्पे आए थे। गोलगप्पे तो लेडीज की खाने की चीज है, तुमने खा ली। चलो कोई बात नहीं, मैं दवाई लिख कर देता हूँ। देखो तुम्हें गैस बनी हुई है। डिस्पेंसरी से दवाई देना, और 4-4 घंटे के बाद कल फिर दिखाना मुझे आकर। थैंक यू सर। ओके। हेलो डॉक्टर साहब। ओह हेलो सुशील, कैसे हो? आई एम फाइन, आप कैसे हो? आओ, कैसे आना हुआ? बस। और सब ठीक है? भाभी ठीक है? हाँ, एक बात करनी थी। बोलो, क्या कहना चाहते हो? आपकी भाभी प्रेग्नेंट है। ये तो बहुत अच्छी बात है। पर माँ चाहती है कि जांच हो जाए तो अच्छा है। ओह नो 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 नो, ये काम अब मुझसे नहीं होगा। तुम जानते हो
लिंग की जांच करना कानूनी जुल्म है। अगर मैंने लिंग की जांच की तो हो सकता है कि मेरा क्लिनिक भी बंद हो जाए। इसकी सजा बहुत लंबी है, जुर्माना बहुत हो सकता है। देख यार, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ। ठीक है। माँ चाहती है कि पोता हो। ये काम मुझसे अब नहीं होगा मेरे भाई, ये काम अब मुझसे नहीं होगा। पहले भी मैं तुम्हारी बेटा और बात पोषण करना चाहता हूं। मुझे माफ करो, मुझे माफ करो। डॉक्टर साहब, मेरी बात तो सुनिए, मैं आपको कुछ कहना चाहती हूँ। डॉक्टर साहब, मैं अपनी बहू को चेक करवाने आई हूँ। मैं आपकी बात समझता हूँ। नो चेकअप, नो अबॉर्शन। डॉक्टर साहब, मेरी मजबूरी को समझिए। मैं आपकी मजबूरी समझता हूँ, लेकिन आपको मालूम नहीं कि लोन कितना साल हो चुका है। मैं इसके लिए 10, 20, 30, 40, 50 हजार देने के लिए तैयार हूँ। लालच मत दीजिए। आइए। मैं लालच? वो देखिए सामने पढ़िए क्या लिखा है। क्या है? पढ़िए सामने क्या लिखा है। डॉक्टर साहब, वो तो मैं पढ़ लूंगी, पर मुझे समझने की कोशिश मैं करो। आपकी हर बात को समझता हूँ। वो पढ़िए सामने क्या लिखा है। ठीक है, आप मुझे इजाजत दीजिए। डॉक्टर साहब, एक मिनट में जिंदगी नहीं बदलती, लेकिन एक मिनट में लिया गया फैसला जिंदगी बदल देता है। हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। मैं बहुत बड़ी भूल करने जा रही थी। मेरा फैसला गलत था। मैं गलती करने से बच गई हूँ। सो देखा आपने, सुशील और उसकी माँ जी समझ चुके थे कि लड़कियां घर का धरोहर होती हैं। वो समझ चुके थे कि गर्भपात करवाना एक कानूनी जुर्म है, जिसकी 10 साल की सज़ा और जुर्माना भी हो सकता है। वो समझ चुके थे कि बेटियों के बगैर किसी भी परिवार या किसी भी समाज की रचना नहीं की जा सकती। एक सर्वे के अनुसार दुनिया में कई जगह ऐसी भी है जहां बेटियों के जन्म लेते ही मार दिया जाता है, या फिर जन्म के पहले ही बेटियों को गर्भ में ही मार दिया जाता है। हम क्यों भूल जाते हैं कि जिसके पेट से हमने जन्म लिया है वो भी तो किसी की बेटी है। आज लड़कियां पूरी दुनिया में अलग अलग क्षेत्रों में लड़कों से ज़्यादा नाम कमा रही हैं, जैसे कि श्रीमती इंदिरा गांधी जी, सावित्रीबाई फूले जी, मदर टेरेसा जी, रानी लक्ष्मीबाई, कल्पना चावला जी और अरुणिमा सिन्हा जी। ये भी तो किसी की बेटियां हैं। अगर बेटियां नहीं होंगी तो वंश कैसे चलेगा, तो समाज कैसे चलेगा, ये देश कैसे चलेगा। सो मेरी युवा पीढ़ी से ये निवेदन है कि आओ समाज की इस बुराई को हम जड़ से उखाड़ दें। समाज की इस बुराई को जड़ से उखाड़ने की कसम खाएं और देश को उन्नति की राह पर लेके जाएं। जय हिंद। समाज में बढ़ रही कुरीतियां, भ्रूण हत्या जैसे लोगों को रोकने के लिए, अच्छा स्नेह देने के लिए ईरा प्रोडक्शन द्वारा एक शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई जा रही है। भ्रूण हत्या समस्या, समाज को इस संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि जो हमारी इस टाइम औरतों में और आदमियों में फर्क बढ़ रहा है उसको रोका जा सके। ईरा प्रोडक्शन एक प्रशंसनीय कार्य कर रही है, जिसके द्वारा लोगों को ये संदेश दिया जाएगा कि औरत और आदमी में कोई भी फर्क नहीं होना चाहिए। लड़के और लड़की में किसी तरह का भी भेदभाव हमें नहीं करना चाहिए।